हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास के बारे में। इसमें हम एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया वाला पार्ट आपके साथ क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर चुके हैं, यानी कि जो प्राचीन भारत था और मध्यकालीन भारत था उसको हम क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम आगे बढ़े हैं मॉडर्न इंडिया वाले पार्ट पर, यानी कि आधुनिक भारत पर, जिसमें हम अब डिस्कस कर रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जो रिवोल्ट है 1857 का और उसके बाद क्या होता है, जो मॉडरेट फेज स्टार्ट होता है उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 33। इससे पहले 32 लेक्चर तक हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने इनको नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें। जो आने वाली एग्जाम्स हैं आरआरबी और एसएससी, इनमें आपको काफी इनसे हेल्प मिलने वाली है। ये जो हमारा लेक्चर सीरीज है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। कुंवर सिंह लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन, यानी कि जो कुंवर सिंह थे उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहां से किया था? तो ये नेतृत्व किया था बिहार से। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और साथ ही में हमने जो रिवोल्ट हुआ है 1857 का, उसमें जो लोग हैं, लीडर हैं, वो कहाँ से नेतृत्व करते हैं उनके बारे में हम और भी जान लेते हैं। डिस्कस कल भी हम कर चुके हैं, पर इम्पोर्टेंट है तो एक बार और हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट प्लेस हैं वहां पर कौन लीडर है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो सेंटर ऑफ रिवोल्ट्स माना जाता है दिल्ली, दिल्ली में कौन इसका लीडर है? तो दिल्ली में है बहादुर शाह जफर द्वितीय, और उसके बाद कौन करते हैं? फर्रुख खान। दिल्ली में करते हैं बहादुर शाह जफर। कानपुर, कानपुर भी इंपॉर्टेंट है। कानपुर में कौन करते हैं? नाना साहेब। नाना साहेब, ये नाम आपको याद रखना है, एग्जाम्स में डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन बनते हैं। कानपुर के बाद यदि हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में इसको हेड कर रहे हैं बेगम हजरत महल। कौन हेड कर रही हैं? बेगम हजरत महल। वहीं हम झांसी की बात करें तो झांसी में अपनी है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। और बिहार, बिहार भी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन बिहार से बनता है। तो बिहार में कौन कर रहे हैं? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह बिहार की आरा जो जगह है, आपने नाम सुना होगा आरा, यहां से कुंवर सिंह इसका नेतृत्व करते हैं। तो सी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When did Queen Victoria declare the taking over the Indian administration under British Crown, यानी कि जो महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश क्राउन के तहत भारतीय प्रशासन का कार्यभार कब घोषित किया? तो कब किया था? 1858 में इसको घोषित किया था। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन सा? 1857, 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। और इसमें क्या होता है? एंड ऑफ रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो जाता है और यहां से बिगिनिंग होती है द रूल ऑफ द क्राउन, यानी कि क्राउन का शासन यहां से स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है? न्यू पोस्ट निकाली जाती है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि महासचिव जिसको हम बोलते हैं, इसकी पोस्ट निकाली जाती है। और साथ ही में वाइसरॉय, वाइसरॉय यहां से बनते हैं। पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे उसको वाइसरॉय कहा जाने लगा, और फर्स्ट वाइसरॉय कौन है? कैनिंग है। कैनिंग से भी काफी कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही में जो इंडियंस हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में आने लगे थे जहां से, और सिविल सर्विसेज वाज ओपन फॉर इंडियंस। और फर्स्ट जो है 1864 में ओपन होती है, और इसको फर्स्ट कौन क्वालिफाई करते हैं? 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंडियन सिविल सर्विस को ये क्वालिफाई करते हैं, फर्स्ट पर्सन है। जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उनके बड़े भाई हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर, तो ये क्वालिफाई करते हैं। तो कब ये ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आता है इंडिया का रूल? 1 नवंबर 1858। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग नेटिव रूलर्स, यानी कि निम्नलिखित मूल शासकों पर विचार करें। कुंवर सिंह कहां से? बिहार से नेतृत्व कर रहे हैं। नाना साहिब, नाना साहिब कहां से हैं? नाना साहिब कर रहे हैं कहां से? कानपुर से।
साथ ही में सिंधिया ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर का जो सिंधिया राजघराना है, और हैदराबाद के जो निजाम हुआ करते थे, हैदराबाद का निजाम। अब ये जो ऑप्शन है, who among these native rulers did not participate in the revolt of 1857, यानी कि जो इन मूल शासकों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया है। तो कुंवर सिंह ने तो लिया है, कानपुर में जो नाना साहब हैं उन्होंने भी लिया है, पर सिंधिया और जो निजाम है इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 3 और 4 इसको फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 लीडर्स के नाम दिए गए हैं, और सेकंड लिस्ट में एरिया अंडर देयर ऑपरेशन, यानी कि जो लीडरशिप कहां से कर रहे हैं वो उसके नाम दिए गए हैं। एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स। मौलवी अहमद साहब, मंगल पांडे, भक्त खान और नाना साहब। तो मंगल पांडे कहां से थे? बिहार, और बिहार में भी कहां पर? बरकपुर। यहाँ पर ये जो फुट सोल्जर होते हैं, पैदल चलने वाले सोल्जर होते हैं, वहां पर ये थे। ये बंगाल में जगह है, बैरकपुर, सॉरी बिहार नहीं, बंगाल में है ये। यहाँ पर ये फुट सोल्जर थे 34 नेटिव के, ये भी आपको याद रखना है। फिर मौलवी अहमद शाह के बारे में बात करें तो ये कहां पर हैं? ये कर रहे हैं फैजाबाद से। मौलवी अहमद शाह फैजाबाद से रिलेटेड हैं। फिर वक्त खान हमने बात की थी, बहादुर शाह जफर और वक्त खान ये कहां से रिलेटेड हैं? दिल्ली से। और नाना साहिब कानपुर से। तो 2143 यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इज रिटन बाय, यानी कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और किसके द्वारा लिखी गई है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा? वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी गई है। वही बात करें 1857 ऑफिशियल बुक जो है ये लिखी गई थी किसके द्वारा? एस.एन. सेन के द्वारा। ये जो है 1857, ये आई थी 1957 में ये लिखी गई थी, और ऑफिशियल बुक है ये एस.एन. सेन के द्वारा लिखी गई थी। और जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय वी.डी. सावरकर ये 1909 में लिखी गई थी। साथ ही में बात करें द सिपोई म्यूटिनी, यानी कि जो सिपाही विद्रोह है, एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये आर.सी. मसूमदार के द्वारा लिखी गई थी। तो ये बुक का नाम क्या है? द सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? आर.सी. मसूमदार के द्वारा। तो ये तीनों बुकों का नाम आपको याद रखना है। और जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 है ये वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी गई थी। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज, यानी कि आधुनिक इतिहासकार जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था। तो किसने कहा था? अभी बात की है वी.डी. सावरकर के द्वारा ये कहा गया था। तो सी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश प्रभावित नहीं हुआ था? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लीडरशिप कर रही थी तो ये प्रभावित हुआ था। लखनऊ में कौन है? लखनऊ में है बेगम हजरत महल। जगदीशपुर भी प्रभावित हुआ था। जो चित्तौड़ थे ये प्रभावित नहीं हुआ था। तो बी इसका हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपोई म्यूटिनी, यानी कि जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसके दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के गवर्नर जनरल उस टाइम कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और फर्स्ट वाइसरॉय थे। और इनका टाइम पीरियड देखा जाए तो 1856 से लेकर 57 तक तो ये कौन रहे? 57 तक ये रहते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और उसके बाद ये कंटिन्यू करते हैं 62 तक, 1862 तक। तो ये इनका कार्यकाल है। इनके बारे में कहा जाता है काम दूसरों ने बुरे किए थे पर झेलना इनको पड़ा था। क्या क्या झेलना पड़ा था? रिवोल्ट 1857 मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखा जाए तो स्लेवरी को इलीगल डिक्लेयर किया था इन्होंने, और जेम्स विल्सन अपॉइंट एज फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर,
इनके द्वारा किए गए थे। साथ ही में बात करें 1857 कुछ बहुत अच्छे काम भी इन्होंने किए थे। 3 यूनिवर्सिटीज इन्होंने खोली थी। 3 यूनिवर्सिटी कौन कौन सी? कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में। कहाँ पर? बॉम्बे में और मद्रास में। ये 3 यूनिवर्सिटीज इनके द्वारा बनाई गई थी। साथ ही में कुछ लॉस बनाए गए थे। लॉस में क्या होता है? इंपॉर्टेंट है इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। साथ ही में सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इनके द्वारा ही बनाए गए थे। साथ ही में हाई कोर्ट एक्ट भी इनके द्वारा लाया गया था 1861 में, और 1862 में बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास हाई कोर्ट इनके तहत बने थे। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट इन प्लेस ऑफ चार्टर एक्ट लाया गया था कैबिनेट सिस्टम के लिए, और इनकम टैक्स वाज स्टार्टेड, इनके द्वारा फिर से इनकम टैक्स स्टार्ट किया गया था। ये इनके द्वारा किए गए कार्य हैं। तो ए इसका है करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी, स्वराज में यानी कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का मतलब होता है, तो क्या है? स्वराज का मतलब सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्व सरकार। तो बी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बुक वाज रिटन बाय दादा भाई नौरोजी ऑन इंडियन पॉवर्टी एंड इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इनकी पुस्तक का नाम था, कल भी हमने डिस्कस किया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि भारत में गरीबी और अन ब्रिटिश नियम। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में दादा भाई नौरोजी के बारे में हम बात करें तो ये फर्स्ट इंडियन पर्सन है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में आए थे। उसके बाद इन्होंने एक ज्ञान प्रसारक मंडली क्या की थी? ज्ञान प्रसारक मंडली हमने कल देखा था इसके बारे में, इन बॉम्बे फॉर एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन के लिए इन्होंने एक ज्ञान प्रसारक मंडली एजुकेशन एडल्ट के लिए ज्ञान प्रसारक मंडली स्टार्ट की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। रिफॉर्म आया था किसके लिए? जो पर्शियन जो लोग थे, रिफॉर्म आया था उसके लिए, कम्युनिटी के लिए, जनरल राष्ट्रगुप्ता। साथ ही में इनको क्या कहा जाता था ये भी हम डिस्कस किए थे, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनको कहा जाता था दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इनकी बुक तो फेमस है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से ये फेमस है, ये बुक ड्रेन ऑफ वेल्थ। इतना कुछ दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड याद रखना है। सी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।